हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं वो। अगर लगेगा कि करंट फीलिंग्स के अलावा उनका मूव भी देखना चाहिए तो मैं मूव भी देखूंगी। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आप लोगों की इस टाइम सिचुएशन जैसी भी चल रही है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। आप सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हो, चाहे आपका जो भी कुछ चल रहा है सिचुएशन। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, बट जितना आपसे रेजोनेट होगा इजीली उतनी कोई लिखेगा, बाकी को आपने इग्नोर करना है। लेट्स सी जो भी पर्सन है आपके माइंड में करंटली, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। करंटली ये पर्सन जो है वो कैसा महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं इस टाइम। पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। 3 टाइम नेम रिपीट करें अपने पर्सन का, देखते हैं वो आपके लिए कैसा महसूस करें। कार्ड दो आए हैं। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन इन योर माइंड, बेस्ट फ्रेंड, फिजिकल कनेक्शन, देन वी हैव हॉलीडे। ऑलरेडी हो सकता है आप लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर दिस इज़ द पर्सन जो कहीं ना कहीं आपके इस फ्रेंडशिप के साथ साथ ये एक रोमांटिकली आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ या तो कनेक्शन बनाना चाहते हैं, या फिर कुछ लोगों को आपके साथ रोमांटिकली कनेक्शन जो है वो महसूस हो रहा है। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो फिजिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट है एंड दे रियली वांट टू स्पेंड सम टाइम विद यू। या तो ऑलरेडी आप लोग किसी तरह से किसी आउटिंग पे गए थे, या फिर मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे आउटिंग की आपकी, यहाँ किस तरह से कोई हॉलीडे या फिर कोई ट्रिप प्लान हुआ है, आप लोगों ने ट्रिप किया है जिसमें ये इंसान और आप एक दूसरे के काफ़ी करीब आए और इनको बहुत ज़्यादा फिजिकली आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन हुई है, जिसकी वजह से इस टाइम दिख रहा है ये इंसान रोमांटिकली बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं और ये फिजिकली कोई ना कोई कनेक्शन आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। लाइक दे रियली फील कि आप लोग जो हो ना टू बॉडीज़ हो, एंड टू बॉडीज़ जो है ना ये इंसान बनाना चाहते हैं एक। दे रियली फील कि इनको टू बॉडीज़ को एक बनाना है। यू नो एक तरह से आपके साथ बहुत ही करीब आने की इस इंसान की मुझे एक डिज़ायर दिख रही है, जिसमें दे रियली फील कि इनको बहुत ही ज़्यादा एक डीपन और आपकी तरफ एक एनर्जी महसूस हो रही है। एंड ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं दे रियली वांट के किसी तरह से आपके साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग इनका जो है ना वो एक इंटीमेट कनेक्शन बन जाए। या तो ऑलरेडी आप लोग एक दूसरे के साथ कोई ट्रिप प्लान कर चुके हो, या फिर ये कोई हॉलीडे हो चुकी हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इस टाइम आप लोग एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हो सकते हो, या फिर आप लोग जो हो इस टाइम एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप में चल रहे हो। बट यही फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट कर रही है। दैट्स वाई ये किसी तरह से कुछ प्लान कर रहे हैं कि आपके साथ कुछ इंजॉय करें, अपना मी टाइम, लाइक सोलो आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कुछ ट्रिप पे जाना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो आपके फ्रेंडशिप चल रही है आपकी, लेकिन ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा का कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। हो सकता है आपको भी पता है कि आपकी फ्रेंडशिप से ज़्यादा रोमांटिकली एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, तो ये आपके साथ इंजॉय करना चाह रहे हैं कुछ फुल ऑफ स्पाइस के साथ अपना कोई कनेक्शन, जिसमें मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये चाहते हैं कि आपके साथ अपनी लव लाइफ को स्टार्ट करें। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आप लोगों के साथ इनका कोई ट्रिप रहा है, कोई टूर रहा है, तो उसमें ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी तरफ रोमांटिकली अट्रैक्ट हुए हैं। और उसी ड्यूरिंग दिस मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई ट्रिप या फिर ट्रैवल कोई आपकी एक दूसरे की तरफ ना रोमांटिकली अट्रैक्शन हुई है, यहाँ पे रोमांटिकली आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए हो। और उसके बाद ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं आपके साथ फिजिकल कनेक्शन यहाँ तो बनाना चाह रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों का फिजिकल कनेक्शन रह चुका है और दोबारा से वो किसी तरह से चाह रहे हैं आप लोगों के साथ इसी कनेक्शन को डीप किया जाए। ओपन योर हार्ट, ये पर्सन अपना हार्ट आपकी तरफ ओपन करना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है। इस टाइम आपकी फ्रेंडशिप है, ठीक है, और ये इंसान जो भी है ना वो आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स इनकी बहुत सारी बन चुकी हैं, जिसके लिए ये अपने हार्ट को ओपन करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं, इनकी इतनी फीलिंग्स हैं आपकी तरफ, क्योंकि ये इंसान जो है ना वो फिजिकली आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड उसके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अपने हार्ट को ओपन करने के लिए इनको महसूस होता है कि इस इंसान को रीच आउट करना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है अपना पर्सनल इंटरेस्ट आपको शो करने के लिए आपको कोई कॉल या मैसेज जो है वो करना चाह रहे हैं और आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, सो दैट आप दोनों एक दूसरे के करीब आ सको, ये चीज़ें स्टार्ट हो पाएँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है अभी स्टार्ट नहीं हो पाई।
बट ऑलरेडी यहाँ तो आप लोग कोई हॉलीडे स्पेंड कर चुके हो एक दूसरे के साथ, कोई ट्रिप हो सकता है आपका गया था, चाहे वो आप लोग इस टाइम, मैं नहीं कहूँगी यहाँ पे कि कोई वर्किंग प्लेस है ये हो भी सकती है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप में से कुछ लोग इस टाइम ना, कुछ लोग यहाँ पे, मैं सबकी बात नहीं करूँ क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोग या तो एक दूसरे के क्लासमेट हो या फिर आप लोग स्टिल एक दूसरे के साथ इस टाइम स्टडी कर रहे हो, और उसमें यहाँ तो कोई आपका ट्रिप गया है, हॉलीडे स्पेंड किया आपने, टाइम स्पेंड किया वहाँ पे एक दूसरे के पास, यहाँ तो आप रहे हो, यहाँ रहने का मौका मिला है। यस, और वो चीज़ें इस इंसान को लगी हैं कि काफ़ी स्पाइस ऐड हुआ है, या फिर इनको आप लोगों में बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, जिसकी वजह से अभी ये आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं फॉर दैट कि ये आपको अपना इंटरेस्ट शो कर सकें, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान अपना पर्सनल इंटरेस्ट अभी आपको शो नहीं कर पाए डायरेक्टली, उसी के लिए आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, और इनके दिल में जो कुछ भी है वो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। इससे पहले मुझे दिख रहा है आप लोगों ने जो टाइम स्पेंड नहीं किया, मैं बार बार यहाँ पे बोल रही हूँ, ट्रिप, टूर, कोई ट्रैवल हो सकता है आपने किया है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रिप किया या फिर आप दोनों को एक दूसरे के साथ कोई टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है, जिन लोगों ने किया मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, जिन्होंने नहीं किया उनकी बात नहीं है यहाँ पे हो रही। जिनको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया है ना, वो लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो अब अपने हार्ट को ओपन करना चाह रहे हैं, जो उनकी इस टाइम में आपके लिए फीलिंग्स डेवलप हुई हैं उसको बताने के लिए, और उसी के लिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये इंसान रीच आउट करना चाहते हैं, या तो ऑलरेडी आप एक फ्रेंडशिप में चल रहे हो, अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि महसूस करते हैं कि उनको बहुत स्ट्रॉन्गली आपके साथ कनेक्शन बनाना है, और वो आपको एक रोमांस के साथ अपना बेस्ट फ्रेंड भी बनाना चाहते हैं। वी हैव इट सर एंड डिजीवियस, अ प्राइवेट गेट अवे फ्रॉम टू इज़ कॉलिंग यू। यस, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान प्राइवेटली आप लोगों से मिलना चाह रहे हैं, सो दैट आपको ये सब कुछ एक्सप्रेस कर पाएँ कि इनको कितना ज़्यादा आपकी तरफ फील आ रहा है या कितना रोमांटिक है आपकी तरफ इन्वॉल्व है। कुछ लोगों का ये वर्किंग प्लेस रोमांस भी हो सकता है, बट इस टाइम मुझे दिख रहा है हो सकता है आप लोगों के फ्रेंड जोन चल रहा है, बट दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि फ्रेंडशिप में चलते हुए कहीं ना कहीं ये पैशन जो है ना इनका लैक कर रहा है, या फिर ये जितना पैशनेट है या जो भी इनका रोमांस है ये आपको नहीं शो कर सकते फ्रेंडशिप में रहते हुए, तो ये फ्रेंडशिप से ज़्यादा का एक रोमांटिक कनेक्शन जो है वो आपके साथ बनाना चाहते हैं, और इनको फील होता है कि आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को फ्रेंड नहीं रहना, इसके ज़्यादा का इनको जो है ना वो रिश्ता आपके साथ बनाना है। यस, तो ये फ्रेंड जोन से निकल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपके साथ कंपेनियनशिप करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि जैसे आप लोगों का शायद इतना फोकस नहीं है इन पे, या फिर आप लोगों का इंटरेस्ट अभी इनको नहीं दिख रहा इतना जितना इनका है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी पर्सन है चाहे मेल है या फीमेल है, इनका आप लोगों में ज़्यादा आपसे इंटरेस्ट है, आपका चाहे जितना भी है बट उससे ज़्यादा इनका इंटरेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आपका इंटरेस्ट है भी है तो मे बी यू गाइज आर इग्नोरिंग दिस पर्सन सो दैट ये आपको अपना इंटरेस्ट शो कर पाएँ, बिकॉज समटाइम्स, या फिर कुछ लोग मोस्ट ऑफ द टाइम किसी की अटेंशन लेने के लिए ना उसको इग्नोर करते हैं, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इफ़ यू गाइज आर इग्नोरिंग दिस पर्सन, तो ऑब्वियसली आपको लगता है कि इग्नोर करना है मैंने, तो इस इंसान ने अपना कोई इंटरेस्ट शो करना है, या फिर ये इंसान को मैंने इग्नोर करना है, अपना पैशन शो नहीं करना, तो ये कंपेनियनशिप करने के लिए या फिर किसी तरह से पार्टनरशिप करने के लिए आप लोगों को खुद रीच आउट करेंगे। तो कुछ लोगों के लिए ये जो तकनीक है ये वर्क कर गई है, और वो लोग आप लोगों को रीच आउट करना चाह रहे हैं यहाँ पर। यस, बट कुछ लोगों का यहाँ पे वर्किंग प्लेस रोमांस भी मुझे दिख रहा है, आपकी वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है। पहले मैं ये देखती हूँ, देन आई विल यूज़ दिस, लेट्स सी। बट इनके दिल में जो कुछ भी है, दिस पर्सन रियली वांट टू टेल यू गाइस सो दैट ये कनेक्शन आपका बन सके या फिर ये चीज़ें आगे जा सकें, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपका ये रोमांस या आपके साथ कनेक्शन बनाना इस इंसान की लाइफ में स्पाइस ऐड करेगा, इनकी ज़िंदगी का एक मज़ा बढ़ जाएगा। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा वो महसूस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। वी हैव ट्रेजर आइलैंड, ये पहले भी आया था, मैंने नहीं लिया, फिर आ गया। नंबर 9 इज़ इम्पोर्टेंट, वी हैव नॉट फॉर यू। नंबर 6 इज़ इम्पोर्टेंट। मैं गाइज आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वेट में पहले कुछ कार्ड ले लूँ। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में ये पर्सन। वी हैव पॉइस्ड 48,
कुछ लोगों का एज 48 हो सकता है, अदरवाइज नंबर 12 1 3 इज़ इम्पॉर्टेंट, 369 इज़ इम्पॉर्टेंट, ऑब्वियसली इट्स अ मैनिफेस्टिंग नंबर। तो मुझे दिख रहा है या तो आप हो सकता है इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो सो दैट ये आपको कुछ ऑफ़र कर पाएँ, बट दिस इज़ द पर्सन, इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ इनका ये, या तो आपकी एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है, इनको ऐसे लगता है कि यू गाइज आर वेरी पॉइस्ड, या फिर इनको लगता है कि इनको आप लोगों को रीच आउट करने के लिए, आप तक आने के लिए इनको हर चीज़ को बहुत ही जेन्युइनली शो करना है या जेन्युइन वे से करना है। यस, नंबर 19 एंड 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 की एनर्जी भी है, नंबर 16 see it's a soulmate, definitely this person is your soulmate. सो दिस इज़ द पर्सन गाइस जो कि इस टाइम फील कर रहे हैं कि अगर इनको आपकी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं लैक करती हुई, तो इनको लगता है कि अगर ये इंसान होपफुल रहेंगे, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, या फिर किसी तरह से ये पर्सन जो भी है ना वो डीप फुलफिलमेंट के लिए आप लोगों को अप्रोच करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर इनको लगता है कि आप लैक कर रहे हो, किसी तरह से आपका इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, तो दे रियली फील कि अगर ये इंसान आप लोगों को एक तरह से रिलेशनशिप के लिए, रोमांटिकली रिलेशनशिप के लिए अप्रोच करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोग इस इंसान को कंसीडर करोगे या फिर किसी तरह से इस इंसान में इंटरेस्टेड हो जाओगे, बिकॉज़ ये अपनी फुलफ़िलमेंट के लिए भी आप लोगों की तरफ आना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं अगर पास्ट में कुछ चीज़ें हार्ड वर्क रही हैं या फिर पास्ट में कुछ चीज़ें काम नहीं की, तो इनको अब लगता है कि इनको कुछ आप लोगों को अपना इंटरेस्ट जो है ना वो एक रोमांटिकली शो करना पड़ेगा, सो दैट अपने आप को इस तरह से ओपन करना पड़ेगा, जो इनके दिल में है वो आपको बताना पड़ेगा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। लाइक अगर कोई ईगो आ रही थी बीच में, या फिर ये इंसान किसी चीज़ को कन्फेस नहीं कर रहे थे, अपना हार्ट क्लियरली आप लोगों को ओपन करके नहीं बता रहे थे कि आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं या क्या आपसे चाहते हैं, क्या महसूस करते हैं, तो वो अब इनको फील हो रहा है। अगर ये पर्सन जेन्युइन फीलिंग्स के साथ आते हैं तो डेफिनेटली आप लोग इस इंसान को कंसीडर करोगे, बिकॉज इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो। दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन, इनके दिल की चाबी आपके पास है, आपने इस इंसान का हार्ट ओपन किया और उसके बाद ये इंसान के दिल में आपके लिए और किसी की कोई जगह नहीं है। तो इनके दिल में जो भी प्यार है वो सारा आप ही के लिए है, एंड डेफिनेटली ये इंसान जो भी है अपनी पोटेंशियल आप लोगों को शो करना चाह रहे हैं, सो दैट कहीं ना कहीं आपके साथ अलाइन हो सकें, बिकॉज़ ये इंसान जो भी है वो जेन्युइनली अपनी सोल को आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ऐसा महसूस होता है कि आपके साथ कनेक्ट करना अपनी सोल को, इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीपली एक इंटरनली एक्सटर्नली काफ़ी हैप्पी जो है ना वो ये पर्सन महसूस कर सकते हैं, या फिर ये कनेक्शन इनको लगता है आपके साथ कनेक्ट हो के ये इंसान को बहुत सारी खुशियाँ दे सकता है जो इनकी लाइफ में इस टाइम खुशियाँ हैं नहीं, या फिर जिन खुशियों को ये इंसान इस टाइम तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आपके साथ इस इंसान के अलाइनमेंट है, इसीलिए ये फीड करना चाह रहे हैं अपनी सोल को आप लोगों के साथ अलाइनमेंट हो के इस कनेक्शन को आगे बढ़ा के, क्योंकि इस टाइम इनको लगता है कि इस इंसान को ना अपनी सोल को फीड क्या करना है, आप लोगों के साथ कनेक्ट करना। तो जब इनको लगता है आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना वो अपनी लाइफ में बड़े एक तरह से सेटिस्फाई, बड़े खुश हो जाएंगे, और इनकी इमोशनली फुलफिलमेंट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्टेड है। दैट्स वाई अपने आप को ओपन अप करने के लिए आप लोगों को रीच आउट जो है वो करना चाह रहे हैं। कॉल मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को रिसीव होने के चांसेस हैं, और बहुत जल्दी मिलेगा, रिसीव होगा ये आपको, और ये इंसान आप लोगों को अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। बट ये कनेक्शन जो है वो सोलमेट का है। 41 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, एंड 5 नंबर मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है, नंबर 25 21 26 29 ये मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है। 30 प्लस की एनर्जी दिख रही है मोस्टली, 35 31 36 39 यस। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ चीज़ें शायद आपकी पास में वर्क नहीं की हैं, एंड ये इंसान जो है वो इन चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि आप लोग इनके ना हो पाओ। ये अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं, और अब इनको लग रहा है कि अगर फ्रेंडशिप के जोन में रहते हुए चीज़ें नहीं किसी तरह से इनको समझ आ रही कि बन रही हैं या आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, तो इनको लगता है कि इनको फ्रेंडशिप को पीछे छोड़ के अपना रोमांटिकली इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा। लेट्स सी पर्सन इन योर माइंड क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस, कैसा महसूस कर रहे हैं वो। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ वैंड्स। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है वेट कर रहे हैं कि किस तरह से इनको आपके साथ पार्टनरशिप करनी है। कुछ लोग यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं और वेट है उनको कि उनको दिखे कि उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग सिचुएशन कुछ बन गई है या बन रही है, तो वो आपको चूज़ करने के लिए आगे कोई मूव लें।
बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली डिसीजन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का, आपकी तरफ आने का, बट उससे पहले उनको लगता है कि उनको हर चीज़ को जो है ना सेफली करना है। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। येस, विद द हाई प्रिस्टिस इस टाइम आपके बीच में काफ़ी कुछ जो है वो यहाँ पे हिडन दिख रहा है। एंड दिस इज़ द पर्सन जो अपनी हिडन फीलिंग्स, अपने हिडन इमोशंस आप लोगों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों के बीच में एक मिस्ट्री में चल रही हैं। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, और वो इस मिस्ट्री को रिजॉल्व करने के लिए और ये सब कुछ जो इस टाइम आप लोगों के बीच में एक तरह से हिडन है उसको आपके सामने लेकर आने के लिए अपनी तरफ से पूरी एफर्ट करना चाह रहे हैं शो। एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कहीं ना कहीं इस इंसान का अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना, आपके साथ पार्टनरशिप करना इनके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ है। इस मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन जो हो सकता है या तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते या फिर अपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है कि एक इंसान है जो अच्छे तरीके से सोच के डिसाइड करके कि मुझे क्या मेरा कंफर्ट लेवल है इस पर्सन के साथ नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान का काफ़ी कंफर्ट लेवल जो है ना वो आप लोगों के साथ कनेक्टेड है। दैट्स वाई ये अपनी तरफ से पूरा हार्ड वर्क, पूरी पोटेंशियल शो करना चाह रहे हैं और अपनी तरफ से जितना इनकी तरफ से पॉसिबल हो सकता है पूरी अपनी फोर्स या एफर्ट लगा के इनके दिल में जो कुछ भी है आपके लिए वो आपको इस टाइम बताना चाहते हैं। और इनको लगता है कि बताना भी पड़ेगा बिकॉज़ इनकी अपनी एनर्जी मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सीरियस दिख रही है आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए। या फिर अगर कनेक्शन आपका किसी तरह से आपको लगता है चल रहा है तो वो उस चीज़ बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये इंसान ने भी आप लोगों के साथ जस्ट एक फ्रेंडशिप ही रखी हुई थी या फ्रेंडशिप ही चल रही है या फिर एक रोमांस चल रहा है, बट वो चीज़ें जो है ना अभी सही से कन्फेस नहीं हुई हैं, सही से सामने नहीं आई हैं। या वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपके साथ यूनियन करना चाह रहे हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाह रहे हैं। कुछ लोग तो डेफिनेटली उनको लगता है कि आप दोनों जो हो काफ़ी ट्रेडिशनल हो, एक तरह से आप लोगों के साथ ही वो उनको देखते हैं कि फैमिली इनकी काफ़ी अच्छे से आपके साथ सेटल हो सकती है। या फिर आप एक ऐसे इंसान उनको दिखते हो जो उनको लगता है कि इनकी फैमिली के साथ अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। कुछ लोगों के हो सकता है आपस में आपके अपनी फैमिलीज़ के टर्म्स भी हो सकते हैं अच्छे, बट इनको ऐसा लगता है कि आप इस इंसान की फैमिली के साथ अच्छे से जो है ना वो एडजस्ट कर जाओगे। दैट्स वाई अपनी तरफ से पूरी जो है ना वो कोशिश करना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड इट्स अ 4 ऑफ हैंड्स। दिस पर्सन रियली वांट टू कमिट टू यू, दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपका लव ऐसा है जो इस इंसान को हील कर सकता है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया इस इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान को जेन्युइनली एफर्ट करनी पड़ेगी बिकॉज आपका प्यार ऐसा है, आपकी केयर ऐसी है जिससे ये इंसान जो है ना वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इमोशनली फुलफ़िल और इमोशनली एक तरह से हील हो सकते हैं। अगर इवन कि ये इंसान अपनी लाइफ में किसी वजह से, मुझे लग रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे पास्ट हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पास्ट अच्छा नहीं रहा। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी ऑलरेडी मैरिड, लाइक किसी और से मैरिड थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है अभी भी मैरिड हैं किसी से, बट उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो उनको हील कर सकते हो, जिससे उनकी इमोशनल डिज़ायर पूरी हो सकती हैं, जिससे इंसान को, इस पर्सन को वो प्यार, वो सपोर्ट मिल सकता है, वो एक तरह से अंडरस्टैंडिंग लेवल मिल सकता है जो शायद ऑलरेडी इनकी मैरिज में नहीं है अभी। अगर जिनकी मैरिज हुई हुई है मैं उनका बता रही हूँ क्योंकि 1000 ऑफ पीपल आर वॉचिंग दिस रीडिंग, दैट्स वाई। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर ये पर्सन ऑलरेडी सिंगल है, आप दोनों सिंगल हो, तो ये इंसान जो भी है वो आपसे शादी करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ ये इंसान अच्छे से जो है ना वो एक अपना होम बिल्ड कर सकते हैं। यस, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली महसूस करते हैं कि इस इंसान को और आपको दोनों को एक दूसरे के साथ लाइक एक कंपैटिबिलिटी भी अच्छी है एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ोगे तो इमोशनली एंड फाइनेंशियली सपोर्ट भी बड़ी अच्छे से मिलेगी एक दूसरे को, लाइक आप कर सकोगे कि अगर एक इंसान जो कर रहा है इमोशनल सपोर्ट कर रहा है, लाइक फीमेल डिवाइन फेमिनिन जो है वो इमोशनल सपोर्ट दे रही है, तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी देगा, जिससे ओबियसली हर चीज़ इक्वल और बैलेंस्ड हो जाएगी और अच्छे से जो है वो रिश्ता जो है वो सक्सेस की तरफ बढ़ पाएगा। बट इस इंसान को जो है वो आपके प्यार, आपकी केयर की ज़रूरत है। कुछ लोगों के ऐसे वूंड्स हो सकते हैं जो अनहील्ड हैं, जिससे इनको लगता है कि आपके साथ कमिटमेंट बना के या आपसे एक तरह से शादी करके इनकी लाइफ जो है ना टोटली सेटल हो जाएगी। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे टेलीपैथी कनेक्शन है, इट्स अ स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन। हो सकता है आप लोगों को इस इंसान के ड्रीम्स भी आ रहे हैं, तो अगर आपको ड्रीम्स आ रहे हैं इस इंसान से रेलिवेंट या फिर कोई भी ड्रीम्स आ रहे हैं तो अपने उन ड्रीम्स को फोकस करें, तो कुछ ना कुछ मैसेज होगा आपके लिए ये उस ड्रीम्स में।
बट ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ कमिटमेंट बनाना चाहते हैं सो दैट अपने आप को हील कर सकें इमोशनली, बिकॉज इंसान की इमोशनल फुलफिलमेंट सेटिस्फेक्शन आप लोगों के साथ कनेक्टेड है, दैट्स वाई। अगर कुछ लोगों के पास यहाँ पे कोई चॉइस भी है मैरिज में या किसी कमिटमेंट में, तो ये इंसान जो भी है उस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं जिससे इनको सेफ जोन अपना लगे। तो वो चीज़ें मोस्टली मुझे आपकी तरफ इनकी दिख रही हैं, उसी वे से ये इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों के पास मुझे दिख रहा है विद टू इवेंट्स, टू पाथ्स हैं, यहाँ पे दो रास्ते हैं, दो लोग हैं, दो लोग नहीं भी हैं तो दो रास्ते हैं। बट ये इंसान जो है इस टाइम ओबियसली चूज़ करना चाह रहे हैं आप लोगों को, बिकॉज कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि उनको अपनी कोशिश करनी है, एफर्ट करनी है, अपना अच्छा जो है वो पूरा पोटेंशियल शो करना है, सो दैट आपके साथ इनकी कमिटमेंट बन सके या फिर आपकी कंपेटिबिलिटी अच्छे से बन पाए। बट कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे दिस पर्सन रियली वांट टू मैरी यू, दिस पर्सन रियली वांट टू सेटल द रिलेशन, जिसके लिए अपनी पूरी कोशिश करना चाह रहे हैं ये जो भी पर्सन है। नंबर 2, डबल 2 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 22 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 28, 21, 24। अदरवाइज़ 40 की मुझे एनर्जी दिख रही है, 42, 41, 48 कुछ लोगों का एज है ये। अदरवाइज़ कुछ लोग 30+ हैं। ज़ोडिक साइन जो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो पाइसिस की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, टॉरस को कैप्रिकॉर्न इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फायर साइन की एनर्जी भी है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।